ऑल इन वन चैनल। सो आज हम आपको एक अच्छा सा कंटेंट देने जा रहे हैं विच इज आवर एनवायरनमेंट। आपके बायो का लास्ट चैप्टर है 10th क्लास का, ठीक है। चलिए बताते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद में इसके जो डीपली डिटेल्स हैं। आज हाफ लेक्चर मतलब हाफ का भी हाफ रहेगा। देन नेक्स्ट आपके जो भी टॉपिक्स हैं सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सो वेलकम टू एवरीवन इन आवर चैनल ऑल इन वन। ओके, देन स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम अपना यही टॉपिक आवर एनवायरनमेंट। बायो का लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट आपका आवर एनवायरनमेंट ये हेडिंग से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद देखिए एनवायरनमेंट क्या है आपका। फर्स्ट, द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग्स विच इज़ जो अपने आसपास का जो फिजिकल वातावरण जो होता है, ठीक है, उसको आप आवर एनवायरनमेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लैंड हो गया, ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी फिजिकल सराउंडिंग्स हैं उसी को आप अपना एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। देन इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद में आप स्टेप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके बाद आएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। ये वेस्ट वो होते हैं जो मतलब अपने वातावरण में जैसे नहीं होता है कि हाँ कुछ कोई भी वेस्ट निकला उसको वापस से वो रिन्यू हो जाए, ठीक है। जिसको डिकम्पोजर्स जो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, अभी आगे जानेंगे क्या होता है डिकम्पोजर्स। इसको डिकम्पोज करके वापस से सॉइल में फर्टिलिटी जैसे है अपनी वेजिटेबल जो होते हैं उसके जो वेजिटेबल्स के जो पल्प्स होते हैं विच इज़ छिलके, बीज वगैरह वगैरह, उसका वेजिटेबल वेस्ट जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो जब उसको आप फेंकते हैं या पेपर्स हो गए, कॉटन हो गई, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी रिन्यू होती रहती हैं। अगर आपने इसका कोई ये वेस्ट अगर आप सॉइल में डालते हैं तो सीधी सी बात है सॉइल इसको उसमें डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करके सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और इसको रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है, जितना सा है। और फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो मतलब रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं ना, और वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं अपने कम से कम हज़ारों सालों तक, ठीक है, वो प्रेजेंट रहेंगे अर्थ पे। जैसे अपनी पॉलीथीन हो गई, आप जो पॉली बैग लेके जाते हैं सामान लेने, वो पॉलीथीन हो गई। और भी आपके जो होते हैं बहुत सारी, ठीक है, मेटल्स हो गए, सब मेटल, बहुत सारे मेटल्स हैं जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, ना रिसाइकल होते हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम वो चीज़ जैसे अपने फिजिकल जैसे होती हैं बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज से मिलके बना है अपना इकोसिस्टम। जैसे मैंस हो गए, ठीक है, मैंस ये सब हो गए, फिशरीज हो गई, अपनी ट्रीज हो गए, ठीक है, तो फ्लोरा फौना हो गया, और ये अपने माउंटेन्स हो गए। इन सभी चीज़ों को मिला के सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपकी एबायोटिक रिसोर्सेज आती हैं और मतलब बायोटिक रिसोर्सेज आती हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज आती हैं। गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये एबायोटिक रिसोर्सेज आती है और बायोटिक रिसोर्सेज आती हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होती हैं बोलते हैं लाइफ नहीं होती है। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेरा ये मार्कर है, इसमें लाइफ है नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज विच इज़ जो जिनमें जान होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशरीज हो गई जो भी सारी, और एक्वेटिक एनिमल्स हो गए ये, और ट्रीज हो गए, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज। बाकी इनमें लाइफ होती है, जिनमें लाइफ होती है सीधा समझना है। देखो जिनमें लाइफ होती है वो आपके बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती है वो आपकी अबायोटिक रिसोर्सेज है, माउंटेन, चेयर वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। फिर आप इसमें तीन चीज़ें और जानने को आपको मिलेंगे विच इज़ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब आप बात करेंगे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद का फूड प्रिपेयर करके और खुद को प्रिपेयर करके, ठीक है, आपके लिए जो आते हैं। और एक चीज़ और रखिएगा, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये आपके प्राइमरी उसमें आते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में देखा जाए तो, ठीक है, ये उसमें होते हैं प्राइमरी होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स क्या है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कंज्यूमर्स वो आपके होते हैं जो अपने ये प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स हो गए, प्लांट्स जो हैं आपके प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करके खुद को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है विच इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे हो गए ह्यूमन बींग्स
और बर्ड्स हो गए, जितने भी आपके एनिमल्स हैं खुद पे मतलब खुद नहीं करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स आपके 3 टाइप के होते हैं, एक कॉर्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, ऑमनीवोरस। कॉर्निवोरस का और ये हर्बीवोरस ऑमनीवोरस आपको पता होगा, बट फिर भी छोटा छोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉर्निवोरस वो होते हैं जो ओनली मीट खाते हैं, दूसरों का मीट खाते हैं, ठीक है। इसमें एक लार्ज कॉर्निवोरस होते हैं, एक स्मॉल कॉर्निवोरस। लार्ज कॉर्निवोरस वो होते हैं जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, जो उनको खाते हैं। जो जैसे एक स्मॉल कॉर्निवोरस हो गया, जैसे वो फ्रॉग हो गया। फ्रॉग क्या खाता है? कीड़ा खाता है, ठीक है। और जैसे लोमड़ी हो गई, फॉक्स आपकी जो है वो उसको खा जाती है। चूहा हो गया और जो होते हैं फ्रॉक्स उनको खा जाती है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं लार्ज में आपके लॉयंस क्या करता है? फॉक्स को भी खा जाता है, डियर्स को खा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके कॉर्निवोरस। हर्बीवोरस क्या है? हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं कुछ उसमें इंक्लूड, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं वेजिटेरियंस होते हैं। और फिलहाल इसमें आप ह्यूमन बींग्स को ला नहीं सकते हैं, ह्यूमन बींग्स इसमें है नहीं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स दोनों चीज़ें खाता है तो इसमें आप ला नहीं सकते। बट हाँ, कुछ होते हैं हर्बीवोरस होते हैं जो आपके जो ओनली घास वास खाते हैं, ठीक है। घास फूस, सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, ये चीज़ें। और फिर आप आते हैं ऑमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है। जैसे मीट को भी खा लेते हो, ठीक है। एंड वो आपका क्या होता है, फल्स फ्रूट्स और ये सब सारी चीज़ें भी खा रहे हो। जैसे ह्यूमन बींग्स आपके बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, वेजिटेरियंस भी होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं, देखे होंगे आप, ठीक है। चिकन भी खा लेते हैं और ये क्या बोलते हैं, फल फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। ओके, फिर आ जाता है आपका थर्ड टॉपिक, डिकम्पोजर्स। अब इसमें देखते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते हैं अपनी इन आँखों से, ठीक है, सिंपली। और वो आपके सॉइल में होते हैं, ठीक है। सॉइल में होते हैं जब आप कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे जो कौन सी है आपकी बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट, ठीक है। उनको जब आप डालते हैं तो वो उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको खाते रहते हैं और उसमें, और उसके बाद उसका जो उनका वेस्ट होता है, जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो आपका जैसे सॉइल में फिर वापस से उनका जो वेस्ट निकलता है इसको खाने के बाद, उसके बाद वो फर्टिलिटी बढ़ा देता है। सो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये आपकी चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इसको रिसाइकिल करने में मतलब मदद करते हैं, सीधा सा बात है डिकम्पोजर्स आपके, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। देखो, अगर डिकम्पोजर्स ना होते ना तो आपके लाइफ की मतलब जितनी सारी चीज़ें, पता नहीं कितने लोगों की डेड बॉडी, जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जनरली, और पेड़ पौधे हो गए, जो डेड प्लांट्स हो गए, ठीक है, ट्रीज, वो सब भी, उन सबको भी डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। उनको खा जाते हैं, उनको वापस से सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये कॉमन सी बात है, ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये रिसाइकिल करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नहीं खा पाते हैं। वो जो होते हैं हज़ारों साल तक आपके एनवायरनमेंट ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सिंपल सा था ये, इतना सिंपल सा ओवरव्यू है। अगर आपको इन सभी चीज़ों में कुछ भी डीपली चाहिए ना तो मैं इसका अलग से बाद में बना दूंगा, ठीक है। अभी आप ऐसे रखो। इसमें आपको छोटा सा मैं बता देता हूँ कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस आपका वो प्रोसेस होता है, वो परफॉर्म करते हैं। जैसे इसमें लिखा था ना, अभी मैंने बताया आपको कि जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, वो भी किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, विच इज़ वो कौन सी वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अगर आ जाते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, देखो, द प्रोसेस विच इज परफॉर्म बाई अ प्लांट फॉर मेकिंग फूड बाई यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। आपके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो आपके सराउंडिंग के सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनको यूज़ करके जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उनको आप सीधे से बोल सकते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें यही होता है, ठीक है। और जो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में डालते हैं, पहले ये देखते हैं।
प्लांट्स यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ठीक है। तो दे मेक देयर ऑन फूड। जो प्लांट्स होते हैं ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो आपका ये हो गया वाटर हो गया, CO2 हो गया, सनलाइट हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका उसमें नहीं आता, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं आता, बट स्टिल वो उनमें होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। और तो आप इनको, जो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनका यूज़ करके जो अपना भोजन बनाते हैं ना, उनको उस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। वो जो, और जो ये ऑटोट्रॉफ्स, इनको जनरली ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो प्लांट्स होते हैं आप इन्हीं को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो आप सीधी बात है, आप किसी को भी बोल सकते हैं, प्लांट हो या कुछ भी हो, जो अपना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करे, ठीक है, उसको आप जनरली ऐसे बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है सही से, ब्लू रखो, ब्लैक से यूज़ करता है, ठीक है। फिर एक मिनट, क्या लग गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है पता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। लाइफ प्रोसेस का था, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया, आप देख सकते हैं आप क्या होता है, ठीक है। तो आप वेस्ट क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स क्या होते हैं, दोज सब्सटेंसेज विच कैन बी ब्रोकन डाउन इन नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस मतलब जिनमें जहर ना हो, ठीक है, नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेज इन नेचर इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में, बाई अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें दिखते नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं, इसमें सिंपल सा यही है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो समय के साथ में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेज में, ठीक है। फिर आ जाते हैं आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, ठीक है। ये क्या होते हैं, द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस, मतलब जो नॉन पॉइजनस में मटेरियल में, ठीक है, इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। इसमें सिंपल सा ये है, जो वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल उसके समय के साथ में नॉन पॉइजनस मटेरियल में ना ब्रोकन डाउन हो सके, ना टूट सके, ड्यू टू बाई हेल्प ऑफ आवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंपल सा है, जो समय के साथ में ना ब्रोकन डाउन हो पाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं नॉन पॉइजनस में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ये एक एग्जाम्पल है, विच इज़ कौन है, जो DDT अभी इंडिया में बैन हो चुका है फिलहाल, पहले यूज़ करते थे इसका लोग, ये सबसे पॉइजनस होता है ये, ठीक है, और ये कभी भी वो नहीं होता वेस्ट, मतलब ये हमेशा हज़ारों तो क्या लाखों सालों तक इसमें ऐसे प्रेजेंट रहता था, इसीलिए इसको अभी तो इंडिया में बैन है फिलहाल, पहले ये था। तो इसे DDT इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली 99.9% पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसका देखो DDT की फुल फॉर्म भी आ सकती है, आपके उसमें आ सकती है MCQs में, तो इसकी क्या होती है वो देख लीजिए आप, फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, सिंपल था, इसको ब्रोकन डाउन कर लो, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आए तो ऐसे पढ़ो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, इसकी DDT की फुल फॉर्म हो गई। इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा, आपको आराम से आ जाएगी। फिर आप आ जाते हैं अपने इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ने जो भी एरिया, जो सेल्फ कंटेन्ड एरिया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अब इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। फिर इकोसिस्टम में आते हैं आपके 2 टॉपिक, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक वो होते हैं जो दोज हैव लाइफ, जिनके पास लाइफ होती है। नॉन एबायोटिक क्या होते हैं, एबायोटिक दोज डजंट हैव लाइफ, सिंपल सा है, ठीक है। इतना ये आप देख लीजिएगा, आपका इससे 99 पॉइंट फिर आ जाते हैं। इसके बाद आप आएंगे फूड चैन पे, इसका अगले नेक्स्ट टॉपिक्स पे, ठीक है, वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले इतना हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इतना अभी के लिए इतना ही।